तो लाइंस एंड एंगल्स हम कर रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स कर रहे थे, है ना। यस सर। लाइंस एंड एंगल्स में हमने क्या क्या देख लिया, तो हमने पॉइंट देखा क्या होता है, पॉइंट से ही लाइन बनती है, ये देखा हमने देखा कि न्यून कोण क्या होता है, 90 से कम न्यून कोण होता है, और 90 से ज़्यादा 90 से ज़्यादा अधिक कोण होता है, और 90 के बराबर क्या बोलते हैं उसे, सम कोण बोलते हैं, और पूरा 180 डिग्री को 80 डिग्री को हम त्रिज्यू कोण बोलते हैं, और 180 से ज़्यादा और 360 से कम यानी पीछे से अगर झुका हुआ तो उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव एंगल, यहाँ पे प्रवृत्ति कोण। आगे देखते हैं और क्या होता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे एडजेसेंट एंगल। जैसे मान लेते ये एक एंगल है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल ऐसा एंगल होता है जिसके दो कॉमन आर्म हो, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का देखो, ये वाला और ये वाला बीच में दोनों, ये चीज़ इस वाले एंगल में भी आ रहा है और इस वाले एंगल में भी आ रहा है ना, तो इसे एंगल, और एक बीच में कॉमन रे होना चाहिए, ठीक है, एक कॉमन रे होना चाहिए, तो एक कॉमन रे होना चाहिए। एडजेसेंट का मतलब क्या बोल रहा हूँ, एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ में। जैसे अगर मैं स्क्वायर बनाता हूँ तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट है, यानी साथ में है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट होगा, साथ में है। ये वाला और ये वाला साथ में, ये वाला साथ में, इसी को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल को हम बोलते हैं हिंदी में आसन कोण, आसन कोण, ठीक है, आसन कोण। यानी एक्चुअली में इसमें क्या है, किसी भी दो एंगल को ले लो, उसके बीच में एक लाइन होगा ना, कॉमन लाइन, कॉमन रे, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आसन कोण या एडजेसेंट एंगल। तो जो बीच में कोण है, रे है, कॉमन है, हाँ, एंगल, उसका हिंदी में क्या कहते हैं? आसन कोण, नहीं, वो बीच वाला कॉमन रे, रे को बोलते हैं, क्या बोलते हैं रे को हिंदी में, रेखा, है ना। पता नहीं यार क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, हिंदी में तो एकदम दिक्कत है, बट समझो ना, बीच में एक लाइन जाएगी, यानी क्या, दो एंगल को मिला दो, आसन कोण बन जाएगा। यानी इन दोनों का आसन क्या हो, एक ही हो, ये भी इसी पे बैठा है, ये भी इसी पे बैठा है, इस हिसाब से देखो दोनों का आसन क्या है, आसन मतलब बैठने वाली जगह, बैठने वाली जगह एक ही है। जैसे ये वाला एंगल इसी लाइन पे बैठा है, ये वाला एंगल भी इसी लाइन पे बैठा है, आसन कोण समझ में आया, इसे बोलते हैं आसन कोण। बस इसमें आसन कोण है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाला नहीं है, इसमें 50 होगा तो ये कितना होगा, ऐसा ऐसा आएगा। बात समझ में आई। आसन कोण के बाद आता है हमारा, क्या बोलते इसे, रैखिक युग्म, कोणों की एक रैखिक युग्म। तो क्या है, लीनियर पेयर, हिंदी में बोलूँ तो, इंग्लिश में बोलूँ तो ये एक लाइन है, क्या है, एक लाइन, ये लाइन का, ये लाइन कितना डिग्री है, 180 है पूरा, मतलब यहाँ से अगर तू नापना शुरू करेगा तो यहाँ तक आएगा कितना, 180 बनता है, क्या बनता है, 180, ठीक है। इसी लाइन पे अगर एक एंगल मान लेते हैं 40 है, तो क्या बाकी का एंगल कितना होगा, बाकी का 140 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि टोटल मिला के 180 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसीलिए ये दोनों एंगल जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को हम लीनियर पेयर बोल देते हैं। अगर लीनियर पेयर नाम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, समझ जाओ कि एक लाइन पे है, क्या है। जैसे मैं बोलूँगा लीनियर पेयर 20 डिग्री है, 20 डिग्री का लीनियर पेयर क्या होगा, 20 डिग्री का लीनियर पेयर क्या होगा, 160, समझ में बात, मतलब इसको 180 बनाना है तुम्हें, सिंपल। लीनियर पेयर मतलब 20 डिग्री का लीनियर पेयर क्या होगा, मतलब एक ऐसी लाइन है जिसमें एक एंगल है जो 20 डिग्री है, तो बताना है इसका पीछे वाला एंगल कितना होगा, यानी पूरा बचा हुआ एंगल, तो उसे लीनियर पेयर बोल देते हैं। तो ये एक दूसरे का क्या है, लीनियर पेयर है, क्या है, लीनियर पेयर। हमने कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री भी पढ़ा था, याद है ना। लीनियर पेयर को हिंदी में बोलते हैं कोणों
कोणों की रैखिक युग्म, समझ में बात? कोणों की रैखिक युग्म यानी रैखिक यानी एक रेखा पे युग्म यानी जोड़ कितना है इस हिसाब से, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? जैसे मैं बोलूँगा 40, मान लेते हैं एक एंगल है जो 150 है, क्या है 150, इसका लीनियर पेयर क्या होगा? 30 होगा, 180 होगा ना टोटल। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लीनियर पेयर मतलब 180, ठीक है? समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। सुनो ना ध्यान से देखो, 180 बचा हुआ कितना होगा 30, तभी तो पूरा 180 बनेगा, है ना? सिंपल सी बात। एक और पूछूं, जो मान लेते हैं ये 100 क्या बोलते हैं, ये मान लेते हैं 170 है, तू बता 10 होगा इधर, यानी 170 का लीनियर पेयर क्या बनता है 10। क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे लीनियर पेयर पे? कुछ इस टाइप के आएंगे। देखो लीनियर पेयर समझना जरूरी है। जैसे कि बोल देगा दो एंगल है, एक एंगल 1 है, एक एंगल ए है और एक एंगल बी है। एंगल ए जो है ना 90 डिग्री है, क्या डिग्री, नहीं 90 बोल दिया, 105 डिग्री है। कितना? 105। तो बी निकाल के बताओ। 175 मतलब 75। तो बी निकाल के दो। तो कैसे निकालोगे? तो बोलोगे ए और बी को जब जोड़ते हैं ना तो 180 आएगा। क्या बोलोगे? ए और बी को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 180 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? किस हिसाब से आना चाहिए? तो लीनियर पेयर के हिसाब से आना चाहिए। हमने एक चीज़ पढ़ा था लीनियर पेयर, उसमें ये बोला जाता है कि एक लाइन पे, एक सीधी रेखा पे टोटल एंगल कितना बनता है? 180। तो वही बोला है। ए कितना बता रखा है? 105 प्लस बी इज इक्वल टू 180 है कि नहीं? ये 105 प्लस में है कि माइनस में? माइनस प्लस प्लस में। इसके आगे कोई साइन नहीं है यानी प्लस में। तो ये प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस। माइनस। तो 180 में से माइनस कर दो, क्या 105 कितना आएगा? 75 आ जाएगा। आ गया ना बी, जैसे बोला था, ठीक है? तो ये चीज़ें ध्यान रखनी कि ए और बी मिला के 180 आएगा, ये लिखना पड़ता है आपको। ऐसे ही सॉल्व होगा आगे, समझ में आया बात? और इसके बाद बेहद ही आसान, मेरे को लगता है कि एकदम सिंपल है, छोटी सी चीज़ है। अच्छा, इसके बाद पैरेलल लाइंस भी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन और अपत्ति छेद। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब एक लास्ट बोला जाए तो इसे बोलते हैं VOP, या फिर नहीं इसे बोला जाए वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे कि मान लेते ये दो रेखा है, देखो रेखा हमेशा या तो काटेगी या तो नहीं काटेगी, ठीक है? जो रेखा काट देती है उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, और हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी लाइन। प्रतिच्छेदी लाइन, क्योंकि छेद दिया इसने, है ना, एक दूसरे को छेद दिया इसने। और ये क्या छेद रहे हैं? नहीं छेद है। तो अप्रतिच्छेदी लाइन या समानांतर लाइन, समानांतर रेखा। ये कैसी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा। ये अप्रतिच्छेदी रेखा या फिर समानांतर, जो कि समानांतर है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। जैसे रेलवे ट्रेन की पटरी ऐसी होती है कि ऐसी होती है? ऊपर वाली होती है। नीचे वाला ऊपर वाले नीचे वाला ऊपर वाला होता है। नीचे वाला होता है, ऐसे होता है। तो दोनों तरफ से ट्रेन आएगा तो हम वो ऐसे गिरा पटरी ऐसे दो तरफ से एक इधर होता है। ये बोल रहा है कि मान लेते हैं इधर से ट्रेन आ रही है, ये पटरी, और उधर से भी एक पटरी आ रही है। तो ये बोल रहा है ये वाला लाइन तो ऐसा ही हो गया ना, है ना? तो यही सोच रहा है ना, ये वाला थोड़े सोचने वाला है। मैं तो बोल रहा हूँ ट्रेन की पटरी। ट्रेन किस बोला ये वाला? ये बोल रहा है ऊपर वाला। अच्छा ध्यान दे इधर, समझ में बात? पता नहीं कौन से ट्रेन पे जाता है तू, ऐसे ट्रेन चलती है, हैं? ऐसे
सांप की तरह। सर एक पटरी पे चल भी नहीं पाएगा। बात समझ में आई? इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइंस के बीच में, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में होता है, ये बोला जाता है क्या ये एक सीधी रेखा है? हाँ क्यों नहीं भाई, ये वाली रेखा देखो बस, ये वाला देखोगे तो सीधा है कि नहीं? अगर मैं बोलूँ ये 30 है, क्या है 30 डिग्री, तो तुम बता नहीं सकते ये कितना होगा, क्योंकि एक लाइन पे टोटल एंगल कितना बनता है? 180 180 बनता है, तो ये कितना होगा? 150 होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में नहीं आई जिसको, तो वो इस टाइप के देखे। मैंने अभी बताया कि अगर एक लाइन क्या हो 30 है तो दूसरे वाला क्या होगा, टोटल मिला के 180 होता है कि नहीं होता? एक लाइन पे, हाँ या ना तो बोल। तो 180 होता है टोटल, जिसमें से 30 है, तो बचा कितना? 150 हो जाएगा। 150 समझ में बात? अब इसके आगे देखो। सर जी अभी हम आप दोनों तीनों साइड चारों साइड का बताओगे ना? अभी चारों साइड, जब तुम ये दो साइड निकाल लेते हो ना, तो हमेशा याद रखना इसके उल्टे वाला साइड का भी उतना ही होगा जो इस जितना ही है, मतलब इसके सामने वाला साइड भी 30 ही होगा और इसके सामने वाला साइड भी 150 होगा, 30 ही होगा। इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी अपोजिट वाले एंगल बराबर होते हैं। अपोजिट वाले एंगल बराबर होते हैं कौन से लाइन में? इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर प्रतिच्छेदी लाइन? प्रतिच्छेदी लाइन। और इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्ष, ओह माय गॉड, शीर्षाभिमुख कोण। ओह, इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकली, इधर ध्यान दो, सर ये लोग पार्ट इसका क्या था हिंदी में? इसको क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख भिमुख रेखा, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। यानी क्या है, अपोजिट वाले एंगल क्या होंगे? इक्वल, कोण बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण, ऐसा लगता है कि इसे भूख लगी है ना, लेकिन ये वाला ठीक लग रहा है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, है ना, सिंपल। अपोजिट एंगल। ये हिंदी मीडियम वाले लोग ना, हिंदी में यही होता है, कोई का नाम ऐसा टफ रख देता है, आदमी को याद ही नहीं रहेगा भाई शीर्षाभिमुख क्या है, अपोजिट याद रख लेना, अपोजिट। हिंदी इंग्लिश सर में वर्टिकल अपोजिट एंगल। हिंदी मीडियम जो आदमी है ना, उसमें तो वर्टिकल अपोजिट एंगल लिख सकता है पेपर में। हाँ हाँ, नंबर नहीं काटेगा नहीं, नहीं उसमें क्यों काटेंगे तो सही लिखे ना। हिंदी रहता बस। नहीं। सिर्फ एक आदमी चेक कर नहीं तो वो क्वेश्चन पढ़ के अगर समझ में आ रहा है तो तू उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख सकता है ना। तुझे पता होना चाहिए, मतलब तेरे को तो काम है कि याद करना तुम्हारा काम है। वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखता हूँ, पूछता हूँ, देखता हूँ कितना कर पाते हैं। यस सर पूछो। सर जी वो बाद में पूछूंगा। हम दो ही चीज़ का यूज़ करेंगे, एक तो लीनियर पेयर यानी टोटल मिला के 180 होता है, और एक होता है वर्टिकली अपोजिट, यानी अपोजिट वाले इक्वल हो। जैसे मान लेते कुछ इस टाइप का दे रखा है एंगल, है ना, गोलू तू ही बताएगा पहले, ठीक है। ये इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है एम, ठीक है। ए दे रखा है 50 डिग्री, ठीक है। तो तेरे को निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है और एम निकालना है। सब बता, ओए ओए कर 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 कर। सर 130 होगा बी का। नहीं वो मुझे नहीं पता, करके दिखा। ऊपर देख पहले, सर ए बी इधर इधर ए और बी है कहाँ, देखा तूने पहले?
पहले फिगर में देख, उसके हिसाब से चल रहा है। पर सर ए और सी को ए और प्लस सी मार। करेंगे ना, अब तो सही है ना सी ए है। सर जी? मतलब ये और ये इसको इसको करेंगे और इसको करेंगे, तो फिर इधर ही दोनों का करेंगे ना पहले प्लस। तो कैसे भी कर सकता है, इन दोनों का 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 भी। तो सर मैं पहले इन तो दोनों को सिंपल वाला नहीं दिख रहा क्या? का ए देख, और एम नहीं, तो इसमें से कौन बी क्या होगा ये बता दे मुझे। सर बी होगा 130। ए कितना है? सर ए है 130। बैठ जा, तेरे दिमाग में गायब है। देखो, अभी मैंने बताया कि अपोजिट वाले एंगल बराबर होते हैं। ए का अपोजिट क्या है? बी ए का अपोजिट क्या है पूछा है मैंने। बी ए का अपोजिट बी है, अपोजिट वाले बराबर होते हैं। बी तो ऐसे आगे 50, इसमें कोई तो दिक्कत नहीं, समझ में आया? और ये चीज़ को अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, ये 50 है, ये 50 है, इन दोनों का मिला के कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये 50 है, मान लेते ये 50 है और ये भी 50 है, आया 50। इन दोनों को ले लेते, मान लेते इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा? 180 होना चाहिए। तो C प्लस B 180 ऐसे लिखना था। और C कितना है पता नहीं हमें, B कितना है 50, लेकिन तू तो B निकाल ही नहीं रहा था। B कितना ये बता ही नहीं रहा था। ये 180 में से 50 माइनस कर देगा तो कितना आएगा? C 130 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो कुछ ऐसे ही कर रहा था, बस मैंने बी का नहीं 50 निकाला ही नहीं था। अब C अगर 130 आए तो M कितना होगा? 130। 130। अपोजिट वाले बराबर होते हैं, ये 130, अब बता दूंगा। ये भी 130। चल पूछूं मैं? हाँ आशीष से पूछो, आशीष डाउट है। डाउट है नहीं, पूरा गिरा दो ना, कुछ बना लिया। इसे मैं बताऊं, दूसरा देता हूँ। क्या कुछ सो रहा हूँ, सोया हुआ नहीं। मैं तेरे को नींद ही लगा के तो आना न्यूज़ के बाद देखो एक बार बोला। सर ये भी सीधी देना खाली। अगर दिक्कत हो तो ये लो ना। ए भी बराबर बराबर है। कीजिए तो अब तुझे निकालना है M बताओ कितना है और P बताओ कितना है। सही मैं आऊंगा। देखो ओ और सही कुछ तो दो, एक का दो। दे दिया मैंने। क्या बात, क्या बात। अब मैं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ। इसमें दिमाग हो ना, वो ही इसको कर पाएगा। सर मैं बताऊँ। ला 180। जिसने पिछला क्लास पढ़ा था मैं। मैंने सर जी मैंने पूरा लाइन के 180 है ना। हाँ, अच्छा मैंने जब डब्बा बताया था कि डब्बा बनाऊंगा तो उस 30 डब्बे का का। मतलब क्या होता है? 90। हाँ, डब्बे जब भी डब्बा बनता है उसका मतलब क्या होता है? वो 90 डिग्री। अबे ये वाला क्या है? 90 आप मेरा जिगर का टुकड़ा करके दिखाएगा। M और P कितना आएगा? 90 और सर मैं बताऊँ, सर एन और और सर चुप 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 देखो एन और ओ होगा 90 और ये चुप 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 मेरे को पहले बोल लेते थे, फिर गलत होगा तो सर बता देंगे। और जो एम और पी है ना, जो उसका निकालना पड़ेगा और चुप 90। रुक जा, हाँ ठीक है, पहले इसको बोल लेते हैं उसके बाद देते हैं। एम और पी को निकालना पड़ेगा और सिर्फ निकाल के बता, निकालना पड़ेगा वाला बात चला। है। जाएगा जी। काट के निकाल अपनी दिमाग में। तू बता। और देखो M 90 है। अगर M कहाँ 90 भाई? सर डब्बा बनाया तो M 90 हो गया। मैं पागल डब्बा है। O पे बनाया है और N पे नहीं बनाया है ना। फिर नहीं आ रहा, सर मैंने फिर दिमाग निकाल। तू कर। अभी देख ओ डिब्बा 90 है, लाइन 190, फिर हम माइनस 190 करेंगे 90, सामने का बराबर होता है, हाँ, बराबर हो गया। P और M बता, जो भी सोच रहे सर हो। पी और एम एन सर एन और सुनो हमें तो याद आ गया और एन 90 है और पी भी तो 90 ही होगा। अबे हाँ, और ओ 90 है तो एम भी तो 90 ही होगा।
अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। वही तो मैंने बताया। मैंने बताया मैंने बताया 180 नहीं देखो, इसमें दिमाग लगाने वाली बात क्या हुई, तो यहाँ पे थी, ये कितना है 90, ये कितना है 90, अपोजिट वाला तो बराबर ही होता है, ये भी 90 आ गया, ये भी 90 आ गया, मैंने बोला ना। आगे कि नहीं आ गया। और जब भी चारों को जोड़ोगे हमेशा 360 आएगा, तो दोनों 90 आ गया। गधों वाले दिमाग थे तुम्हारे। मैंने देखो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। देखो मैंने भी तू सही जा रहा था लेकिन रुक गया, जैसे मैंने तेरे दूसरा सवाल पूछा। हमें दिमाग लगाना आना चाहिए। पापी भाई ले मान तू मक्खन की बात कहाँ सही? तो स्कूल भी आया अरे आप की आवाज बाहर की तो चल के जाता। अरे मारे। ये 150 है, यहाँ पे एक और जा रहा है कोण, ठीक है, और ये वाला कोण जितना है उतना यही कोण होगा, यानी अगर ये 30 होगा तो ये 30, ये 80 होगा तो ये 80, ये 50 है तो 50। बताओ ये कितना आएगा, सर मैं बताऊंगा। बताओ। 30 दोनों 30 होगा, बोल रहा है ये 30 होगा ये भी 30 होगा, तो टोटल कितना बन जाएगा, 180 से ज़्यादा हो जाएगा। सर मैं बताऊं टोटल कितना होना चाहिए? सर 15 सही बोला इसने, क्योंकि ये टोटल ये कितना होगा पूरा, बोलने वाला अगर मुझे पूरा तो 30 होगा, ये बात तो समझ में आई गई, लेकिन 30 में मैंने बोला ये दोनों बटे हुए आधा आधा, तो 30 को आधा आधा बांट दो, 15 आया कि नहीं आया समझ। आधा करना था बस। जब मैं बोलूँगा बराबर है, मैं बोलूँगा ये, तू बताएगा हिमांशु 140 है, तो बता ये वाला कितना होगा, यानी ये मान लेते हैं ये ए है ये बी, बी बता कितना होगा, बी 20 कर दो। बी बता बस, ओनली बी बताओ। उसमें 20 आएगा। ठीक है सही है। अब ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे दे रखे हैं, अब इसमें और इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है, ऐसे तो पूछो। ऐसे पूछ लूँ। एक बार कल आसान पूछते हैं तो मेरे से चलो एक क्वेश्चन है 6.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो देखते हैं। ये एक लाइन बना रखी है, सुनते जाओ। एक लाइन है जिस लाइन का नाम क्या है, ए बी, अमिताभ बच्चन, और दूसरे लाइन का नाम है सी डी, करोड़पति। हाँ चलो करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति? और यहाँ से एक लाइन जा रही है सीधी, जिसका लाइन है नाम ओ ई, क्या नाम है, ओ ई। अच्छा ठीक है, इसमें ए ओ सी यानी बोला है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, बी ओ ई मिला के 70 है, मिला दोगे तो क्या बन जाएगा 70, और बी ओ डी कितना है 40 डिग्री, बी ओ डी कितना है 40 डिग्री, तो निकालना है बी ओ ई और निकालना है सी ओ ई। भाई बहुत इजी है। चलो जल्दी से करके दिखाओ, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। भाई बहुत इजी है। सही आप सबको बोल रहे हो ना करने हाँ के सबको लिए। बोलो। दिमाग लगाओ और करो। चलो देखो 210 310, यहाँ आ गया। सर हो गया, आंसर आ गया। अब समझ लो। समझ ले। देखो ए ओ सी यानी ये वाला एंगल, हाँ और बी ओ ई क्या है, यानी ये वाला एंगल बी ओ ई। मान लेते इन दोनों को मिला दूं तो 70 आएगा, क्या आएगा, 70। दोनों को मिला दूं तो दोनों का क्या क्या है ये पता ही नहीं मुझे, पर मेरे को ये पता है दोनों को मिला दूं तो 70 है। ठीक है भाई, मान लेते हैं इसको x, इसको मान लेते हैं y, तो x प्लस वाई कितना है 70 होगा, है ना, x प्लस वाई दोनों को मिलाने पे कितना आएगा 70। COE नहीं नहीं पता हमें, BOD हमें पता है, BOD कितना है, BOD ये कितना है, 40। ये 40 है, ये बात हमें इसे पता है। तुम ज़रा ध्यान से देखो तो क्या ये अपोजिट नहीं नज़र आ रहा, हाँ। आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ। तो x कितना होगा 40। 40। अगर x 40 है और दोनों को मिला दूं AOC ये अगर 40 है और दोनों का जोड़ 70 है तो BOE कितना होगा। 110। अबे क्या गधे की तरह पूछ रहा है। सर ये BOE। देखो
इसको, ये कितना है 40, इसको और इसको मिला दूंगा तो 70, यानी x प्लस वाई 70 है, दे रखा है, दे नहीं रखा। x कितना आ गया 40, तो y कितना आएगा 70 में से 40 माइनस कर दो, कितना आएगा 130। बस सुअर, 70 में 40 माइनस करेगा तो तेरा 10 आएगा, तो 130 आएगा। नहीं 70 में से 30 माइनस, 70 में से 40 माइनस करेंगे तो 30 ही तो आएगा। 130 130 110 बोल नहीं रही है तब से, 30 आएगा। गधों की तरह सवाल बोलता है। जब बोला हूँ इन दोनों को जोड़ दूं तो 70 है, उनमें से एक 40 है, तो दूसरा वाला क्या होगा, ऑब्वियसली 30 होगा। तो ये कितना आया 30, BOE आ गया 30, ये 30 आ गया कि नहीं आ गया। COE पूछा है, क्या पूछा है COE। अगर मुझे ये पता है कि ये सब मिला दूं तो 180 होता है, ये सब मिला दूं तो 180 होगा, तो बता नहीं सकते ये क्या हो सकता है। ये दोनों मिला के 70 हो गए, ये बचा हुआ कितना होगा 110। बैग दे। 110। मैंने बोला इसको, ये कितना, ये 30 है, ये 40 है, ये 30 है, और ये कितना होगा, ताकि इन सबको मिला दूं तो क्या होगा 180 आना चाहिए। अच्छा मैं बताऊं तो कितना आना चाहिए, तो 180 में से 30 माइनस कर दे, कितना बचेगा 150। 150 में 40 माइनस कर दे 110 आएगा। बात समझ में आई, तू चिल्ला मत, 110 सुन लिया मैंने, बात समझ में आई। अब इसको करने का तरीका क्या है, तो इसको जो करने का तरीका है वो दिखाता हूँ मैं। बात पूरा समझ में आया, तो इसको पूरा करने का तरीका दिखाता हूँ। तो मैं इसको तरीका दिखाता हूँ। ये देखो, सबसे पहले लिखोगे क्या, तो सबसे पहले लिखोगे क्या, लिखोगे एंगल BOD इज इक्वल टू BOD किसके बराबर होगा AOC के। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब ये दोनों इक्वल होगा तो क्या होगा, AOC कितना हो जाएगा, एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री, हमने निकाला था, ये दोनों बराबर था। फिर लिखोगे एंगल AOC प्लस एंगल BOE, ये गिवन था कि दोनों को मिला के 70 आएगा, गिवन था कि नहीं गिवन था, जिसमें से AOC तो 40 आ गया, प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70, तो BOE क्या आएगा, फिर 110। अभी इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 30 आएगा एंगल, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद जो हमने किया वो लिखेंगे। BOE आ गया, हमें COD निकालना था। उसके बाद तुम देखोगे यहाँ पे लिखोगे, मतलब यहाँ पे बोलोगे AOC, एंगल AOC प्लस, यहाँ जगह नहीं बन रही, ऊपर लिखता हूँ, ऐसे हटा, छोटा सा बनाता हूँ ताकि समझ में आ जाए इतना ही। हाँ ठीक है, तो बोल, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद वाला यहाँ देखो, इसके बाद वाला बोलोगे एंगल AOC प्लस COE प्लस EOB, एंगल BOE लिख दो या EOB लिखो, एक ये, इन सबको मिलाने पे क्या आता है 180 आएगा, जिसमें से AOC कितना है, COE कितना है 30, नहीं पता कदे, COE प्लस BOE कितना है, BOE 30 पता है, 180, दोनों जोड़ देंगे तो कितना आएगा 70। एंगल COE इज प्लस 70 इक्वल्स टू 180, और एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70, जो कि आंसर क्या दे देगा 110। समझ में आया बात, ऐसे करना है, तो पहला ये फिर दूसरा ये, आपका सारा निकल जाएगा। कितना सिंपल है, आगे वाले भी सिंपल है, आगे वाले क्वेश्चंस हम कल करेंगे।
आज के लिए इतना ही। चलो उतार ले। हाँ उतार लो, बिल्कुल उतारो, बेशक उतारो।